अरमान और रोहित हॉल में सोफे पे बैठे रहते हैं। उदास होते हैं दोनों। मनोज और माधव ये देख के बहुत ही परेशान होते हैं। वो संजय को इशारा करते हैं कि जाके उसे केस के बारे में बात करो ताकि उसका ध्यान दूसरी तरफ लग जाए। संजय फूफासा रोहित के पास एक केस के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन रोहित का ध्यान नहीं होता है। तभी माधव, आर्यन, चारू और कियारा को इशारा करते हैं कि रोहित के पास जाए और उसे कुछ ना कुछ बात करें। वो तीनों जन आते हैं और ऐसे ही रैंडमली बात करते रहते हैं। हॉकी स्टिक कौन सी लिए, क्योंकि हॉकी रोहित का मनपसंद खेल है। कियारा उसे पूछती है मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ। यही सारी बातें वो लोग कर रहे होते हैं और यहाँ पे अरमान ट्रिगर हो जाता है। अरमान ज़ोर से चिल्लाने लगता है, आप लोग ये सारी बातें कर रहे हो लेकिन उस बाप का दर्द आप नहीं समझ पाओगे करके। और यहाँ पे दादी सा, अभीरा और मनीषा चाची सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ रही होती है। उतने में वो भी हैरान हो जाते हैं कि अरमान इस तरह से क्यों चीख रहा है। अरमान सबको कहता है, आप लोग उस बाप का दर्द नहीं समझ पाओगे जिसने अपना बच्चा खोया है। आप लोग क्या समझते हो, चिकनी चुपड़ी बातें करके वो दर्द एक दिन में मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप लोग ये नहीं समझ सकते कि उस दर्द को अलग करने में कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा। उस दर्द को आप अगर महसूस नहीं कर सकते तो प्लीज़ ये सारी बातें भी मत कीजिए। यहाँ पे रोहित एकदम से चौंक जाता है। उसे पता है कि अरमान किस वजह से इतना परेशान है और उसे क्या टेंशन है। अरमान के पास रोहित आता है और उसे संभलने के लिए कहता है। अरमान एकदम से चौंक जाता है, हर एक को देखता है। वहाँ पे अभीरा, दादी सा, मनीषा, माँ, पापा, चाचा, फूफा सा, बच्चे सब लोग रहते हैं। वो एकदम से चुप हो जाता है। यहाँ पे रोहित बात को संभाल लेता है। रोहित कहता है, अरमान भैया मेरा दुख, मेरा दर्द समझते हैं, इस वजह से मेरे लिए उन्होंने ये सारी बातें कही है, सॉरी। वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है सब घर वालों से और कहता है कि अरमान भैया मेरे लिए इतने परेशान हैं, मुझ पे क्या बीती है वो अरमान भैया को पता है, इस वजह से ही वो ये सारी बातें कर रहे हैं, इसका बुरा मत मानिए। यहाँ पे दादी साहब भी अरमान के पास आती है और कहती है, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, इतना टेंशन मत लो करके। यहाँ पे माधव रोहित के पास आते हैं और कहते हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। एक बाप का दर्द क्या होता है ये कोई भी नहीं समझ पाएगा। उसके बच्चे का जाने का गम उसे कितना दर्द देता है ये कोई भी नहीं समझ पाएगा। और यहाँ पे रोहित अरमान के पास देखता है और अरमान नीचे मुंडी करके शांत खड़ा होता है, क्योंकि उसने बच्चा खोया और ये सारी बातें उसे लागू होती है। ये सोच के ये सारी बातें चल रही होती है, उतने में अरमान वहाँ से चला जाता है। रोहित ये सारी बातें चुपचाप देख रहा होता है और सुन रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अबीरा परेशान होती है कि अरमान उससे कुछ छुपा रहा है, कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई वजह है जहाँ अरमान को वो दर्द दे रही है। यहाँ पे रूही के लिए हॉस्पिटल से एक नर्स आती है जो उसकी देखभाल करे। वो रूही को देखती है और यही सोच रही होती है कि नर्स ने तो मुझे कहा था कि इनका बेबी तो अच्छा हेल्दी है करके, लेकिन इनका बेबी दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। वो सुवर्णा को पूछती है कि इनका बेबी ऐसे करके, और सुवर्णा एकदम चौंक जाती है। दरवाजे पे रोहित आ जाता है और रोहित एकदम से उस नर्स को रोक देता है। सुवर्णा उसे पूछ ही रही होती है क्या बात करे और बेबी के बारे में क्या, लेकिन रोहित उस नर्स को रोकता है और कहता है कि ड्राइवर आपका इंतज़ार कर रहा है, उसे जल्दी जाना है, लेकिन सिर्फ आपके लिए वो रुका है, तो प्लीज़ जल्दी जाइए करके। और वो नर्स वहाँ से चली जाती है। सुवर्णा सोच में पड़ जाती है। यहाँ पे रोहित मन में सोचता है कि हॉस्पिटल में फ़ोन करके बोला जाए कि नर्स बदल दो, क्योंकि इस नर्स को सारी बातें पता है, ये अभीरा भाभी की नर्स है, यानी कि उनको पता है सच्चाई क्या है। यहाँ पे अरमान बाहर फूलों की थाल फेंक रहा होता है, बहुत गुस्से में होता है। तभी वहाँ पे रोहित आता है और उसे संभालता है। उसे कहता है कि आप ऐसा अगर सब करोगे तो सबको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। तो तभी अरमान रोहित को कहता है कि मैं ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं उस बच्चे को अपना बच्चा मान नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बच्चा तेरा और रूही का है। मैं तुमसे ये बच्चा छीन रहा हूँ, तुम दोनों की हालत क्या होगी ये मुझे पता है, मैं इस गिल्ट में ही डूबा जा रहा हूँ। लेकिन रोहित कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, ये आपका बच्चा है, यही है सच्चाई करके। और वो उसे अरमान को यही फर्मली बताने की कोशिश कर रहा है। अरमान बहुत ही गिल्ट में डूब चुका है। अरमान कहता है, मैं तुम दोनों से तुम्हारा हक छीन रहा हूँ, तुम्हारा बच्चा छीन रहा हूँ, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। लेकिन रोहित कहता है कि आप उस बच्चे को अपनाओ और अबीरा भाभी के बारे में सोचो, उन पे क्या बीतेगी करके। तभी अरमान कहता है, अबीरा ऑलरेडी मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया है। तभी रोहित कहता है कि इस बच्चे को आप अपना लो, प्यार दो,
तभी ये सारी प्रॉब्लम सुलझ जाएगी करके। यहाँ पे अबीरा अरमान के बर्ताव से परेशान होती है। वो अरमान को भी पूछती है लेकिन अरमान टाल देता है उस बात को। यहाँ पे अबीरा परेशान होती है, यही सोच रही होती है कि अरमान ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तभी वहाँ पे माधव, मनोज और पन्नानो आते हैं और अबीरा को कहते हैं कि अरमान को थोड़ा वक्त दो। बच्चा माँ के साथ 9 महीने रहता है, उन दोनों को एक साथ रहने के लिए वक्त होता है, लेकिन जब भी बच्चा पैदा होता है तभी बाप के साथ कनेक्ट होने के लिए टाइम लगता है। वो बहुत ही अच्छी तरह से अबीरा को सारी बातें समझा रहे होते हैं और अबीरा भी समझ जाती है और वो कहती है मैं ऐसा ही करूँगी करके। रात को जब भी बच्चा सोया होता है, अबीरा उसके बाजू में सोई रहती है, तभी अरमान वहाँ पे आता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो डर रहा होता है, वो उस बच्चे को देख रहा होता है और करवटें बदल रहा होता है। तभी अबीरा वहाँ लाइट लगाती है और कहती है तुम इतना क्यों डर रहे हो। तो वो कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बच्चे को हर्ट कर दोगे इस वजह से। तो वो कहता है हाँ। तभी अबीरा अरमान को कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा बेस भी बहुत ही स्ट्रांग है और तुम ऐसा करो कि एक साइड पे सो जाओ। और वो कोशिश करता है वहाँ पे सोने की। अबीरा उसका हाथ बच्चे के ऊपर रखती है और अपना हाथ उसके ऊपर रखती है और लाइट बंद कर देती है और अरमान सोने की कोशिश कर रहा होता है।